स्वतंत्र भारत के परमवीर। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस पाठ के हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। पाठ की रीडिंग कराई जा चुकी, वीडियो अपलोड किया जा चुका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पाठ है, आपके पास किताब भी होगी, उससे आप पढ़ सकते हैं। पाठ का सारांश यही है कि जो दादाजी हैं वो भारतीय सेना के जो सूबेदार थे और एक दिन रमेश के सभी दोस्त दादाजी से मिलने रमेश के घर पहुंचते हैं। यानी कि रमेश के दादाजी जो भारतीय सेना में सूबेदार थे, तो वो कहानियां सुनाते हैं, संस्मरण सुनाते हैं और जो परमवीर चक्र विजेता कौन लोग होते हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि मेजर सोमनाथ, कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और ऐसे ही कई सैनिकों का जो उनके वीरता कौशल का वर्णन करते हैं अपने शब्दों में। तो इस तरह ये पाठ आपने पढ़ चुके हैं। चलिए आज इसके प्रश्न और उत्तर करते हैं। कुछ करना ये है इसमें कि सभी परम वीर चक्र जो विजेताएं हैं उनकी आप जानकारी एकत्र करें। कौन कौन लोग 1947 से अब तक जो भी परमवीर चक्र विजेता रहे, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राड़े, नायक यदुनाथ सिंह, ऐसे कई लोग, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल आदेश्वर तारापुर, लांस नायक अलवर्ड एक्का, ऐसे कई भी देशभक्त। अब हमें प्रश्न और उत्तर लिखने हैं, पाठ से याद भी करने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न ये था कि रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे। रमेश के मित्र यानी कि रमेश के घर, उसके घर यानी कि रमेश के घर क्यों जाना चाहते थे। तो रमेश के मित्र इसलिए घर जाना चाहते थे रमेश के घर, ताकि वे उसके दादाजी से मिल सकें और वो ढेर सारी जानकारियां, युद्ध संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकें, क्योंकि रमेश के दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आए थे। तो भाई उनसे अच्छा कौन बता सकता है। दूसरा प्रश्न है, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को किस पदक से सम्मानित करने का प्रावधान है। तो युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का प्रावधान है। तीसरा प्रश्न है, कारगिल युद्ध में किन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध, देखिए परमवीर चक्र तो स्वतंत्रता के बाद कई लोगों को मिला, लेकिन जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में, देखिए आप वीडियो को दोबारा सुनेंगे और आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। चलिए एक बार फिर से उनके नाम मैं बता देता हूं। कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो सबसे कम जो उम्र में परमवीर चक्र विजेता बने वो थे ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव मात्र 19 वर्ष की, कितनी 19 वर्ष की उम्र में उन्हें परमवीर चक्र मिला। और अगला प्रश्न, कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1919 को क्या कामयाबी हासिल की थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप सुने, किताब से भी आप लिख सकते हैं, पाठ को अगर दोबारा पढ़ेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो थी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया था। यानी कि श्रीनगर लेह मार्ग में ठीक ऊपर 510 जो
चोटी थी उसको मुक्त कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, यानी कि वहां आने जाने का। फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1919 को मॉर्निंग में सुबह 3:30 बजे 3:30 पर उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कितने बजे? 3:30 पे। अब यहाँ भाषा की बात भी कर लें, या ये भी आपको लिखते रहना चाहिए। चक्र, तो चक्र किन किन शब्दों से मिलकर बना है? च आ कर आ, सभी अर्थ आधे हैं, उसके बाद आ लगा होता है। और यहाँ पर युद्ध, तो युद्ध को आप लोग को लिखना है तो पहले या, यानी यादा, या आधा, फिर उसके ऊपर छोटे की मात्रा उ, फिर दा भी आधा है, फिर धा भी आधा, उसके बाद आ, यानी कि धा पूरा, आ मिलने से हो गया था दा आधा। इस तरह आप लिखेंगे, अपनी शिक्षक की भी मदद लेंगे। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। हौसला बढ़ाना, उत्साहित करना। आप किताब से लिखें या खुद भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे मित्र ने जब दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया तो हम सभी ने उसका हौसला बढ़ाया। इसी तरह फतेह करना यानी कि जीतना, फतेह करना यानी कि हम कुछ भी, जो भी हमारे इतिहास से जो भी जानकारी हम अपने प्रयोग में लिख सकते हैं। जान की बाजी लगाना यानी कि मृत्यु की परवाह ना करना। हमारे सैनिक युद्ध भूमि में जान की बाजी लगा देते हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा, प्राणों की आहुति देना, जान दे देना। कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और पाठ में कंपनी, मशीन गन जैसे अंग्रेजी शब्द आए, उनको भी आप ऐसे शब्द और लिख सकते हैं, जैसे मैगजीन, कैप्टन, यूनिट, कमांडर। आप सब शब्दों को छांट कर लिखेंगे। तो ये थे पाठ के प्रश्न और उत्तर। और आप किसी अन्य पाठ के प्रश्न और उत्तर लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।